तो गाइस अगर आपके पास भी हैं इस तरीके के कुछ जो शर्ट के कपड़े होते हैं, वो पैंट शर्ट के जो कपड़े होते हैं वो शिफॉन ब्लाउज पीस भी इसमें यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर बेकार पड़े हैं आपके पास और आप सोच रहे हैं कि इनका कहाँ पे यूज़ करें, तो मैं आपको बताने वाली हूँ 2 आइडिया फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता शर्मा और आप देख रहे हैं कविता ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं शिफॉन जो ब्लाउज पीस है उसमें से हम 3 इंच के यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, और निशान लगाने के बाद में बस इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का कट लगा रही हूँ और सीधा इस तरीके से यहाँ पे फाड़ लेंगे। तो बहुत ही इक्वल, एकदम से टेढ़ा नहीं होगा और सीधी सीधी स्ट्रिप हमारी कट हो जाएंगी। तो बस इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सभी को स्टिच कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ा पड़ेगा तो बाद में हम इसी तरीके से कट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस शर्ट के कपड़े में से एक ट्रायंगल पीस मैंने कट कर दिया है। इसका माप मैं आपको बताऊंगी कितना है, उसी को रख करके मैं एक और यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 23 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे 41 इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे हमने सीधे से सीधे को करते हुए और नीचे ऊपर हमारा उल्टा है और हम सिलाई करेंगे तीनों साइड में, एक साइड ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे सिलाई कर ली है मैंने और एक साइड से ये ओपन है, तो इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को अच्छे से उसके निकालते हुए बहुत अच्छे से हम सीधा कर लेंगे। चाहें तो आप इसमें प्रेस भी कर सकते हैं। तो एक साइड से ओपन है फ्रेंड्स, ये स्ट्रिप है, ये भी हमने तैयार कर ली है इसकी। ये देखिए इस तरीके से। तो हाफ इंच अंदर की साइड में हम मोड़ते हुए इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे जिधर हमने इसको ओपन छोड़ा था। तो फ्रेंड्स इसकी जो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 10 इंच के, एक साइड से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच के निशान लगाए हैं, इक्वल होने चाहिए, वो आप एक बार चेक कर लें इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम सीधी जो हमने निशान लगाए थे उनको एकदम मिलाते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें निशान लगा करके सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है, में तैयार करने हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आटा का जो बैग होता है, राइस बैग, आप फॉर्म भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आटे का बैग जो रखा था वो यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आटे के 2 बैग और यहाँ पे इस तरीके से कपड़े के जो हमने 4 पीसेस यहाँ पे तैयार करे हैं, उनको कैसे ऐड करना है। तो नीचे हमने जो आटा बैग है वो रखा है और 2 पीस हमने इस तरीके से सीधे को मिलाते हुए तीनों साइड में हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो आपको लग रहा हो वो आप कट करके निकाल दीजिए। इसी तरीके से दोनों पीसों को हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर को अच्छे से प्रेस करते हुए आपको इसको सीधा करना है और इसके बाद आप प्रेस भी कर सकते हैं या फिर हाथों से इस तरीके से इसे अच्छे से कर लें। तो मैंने यहाँ पे दोनों पीसों को इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा शिफॉन का ब्लाउज पीस था उसी में से मैंने इस तरीके से 5 इंच की इस तरीके से मैंने स्ट्रिप कट करी है। इसको हम इस तरीके से मिला करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो सीधी सिलाई लगाने के बाद में फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा करके हम इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। मैंने इस तरीके से इसे कर लिया है और बस इस तरीके से रखते हुए जो हमारी एक सिलाई है उसको आपको रखेंगे। आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर ली है। तो एक साइड से हम रखेंगे फ्रेंड्स आधा इंच का, किस तरीके से रखना है वो ध्यान देना है आपको। तो आधा इंच मैंने इस तरीके से ऊपर की साइड में छोड़ते हुए और इस तरीके से पलटेंगे इसको सिलाई लगा करके और दूसरी साइड में पलट करके सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दोनों पीस हमने रेडी कर लिए हैं। एक बेस तैयार करा था उस पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे। 2 इंच की यहाँ पे हमने किस तरीके से इसे रखना है, तो बराबर हमने 10 इंच का इसको हमने तैयार करा है। 10 इंच पे उस पर हमने निशान लगाया था फ्रेंड्स, बट हमें इसे 2 इंच डाउन करना है नीचे की साइड में। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो नीचे पहले एक सीधी सिलाई कर लेते हैं, दोनों को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे दोनों पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट कर ली हैं, ये देखिए। बस इसको इस तरीके से पलट देंगे दोनों को। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, 2 इंच इसको हमने डाउन करना है। तो इसको हमने इस तरीके से 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हुए इसे इस तरीके से
अंदर की साइड में इसको कपड़े को करते हुए हम इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। दोनों साइड में इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग करके रेडी हुई है। ये देखिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिप में तैयार करी थी ना, उसको हम कैसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड से रखेंगे और इस तरीके से दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ये स्ट्रिप है ना, उसके नीचे ऊपर दोनों साइड में हम सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड में स्ट्रिप को लगा करके तैयार कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड में रखेंगे और 2 सिलाई लगानी है आपको ऊपर नीचे एक स्ट्रिप पे। तो यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ लगा कर रेडी कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, एक निशान लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 6 पूरा पहले एक मेजरमेंट ले लेंगे, उसका इस तरीके से 6 इंच का निशान लगाया मैंने और दूसरी साइड हमने रख करके फिर 6 इंच का लगाना है। बीच में पॉकेट आपकी छोटी बड़ी हो जाए या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर साइड में दोनों पॉकेट सेम साइज़ की हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप जो हमने तैयार करी थी वही रखेंगे इस तरीके से मोड़ते हुए और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको निशान लगाना है और स्ट्रिप रख के यहाँ पे तैयार करना है। तो ये देखिए, ये हमारी एक साइड में 3 पॉकेट और दूसरी साइड में 3 पॉकेट 6 पॉकेट तैयार हो गई है। तो यहाँ पर नंबर 2 आइडिया नंबर 2 है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 मैंने इस तरीके से स्पेक था उसको लेकर के इस तरीके से मैंने राउंड में सिलाई यहाँ पे कटिंग कर दी है। सेम उसी तरीके से पलट करके उसको दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ओवल शेप का इस तरीके से एक मिल जाता है बेस। यहाँ पे रख करके इसको जो कपड़े की कटिंग है उसको भी कर देंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब इसको हमने सिलाई कर लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे खुला छोड़ा है, उसको पलट लेंगे इस तरीके से। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खुला छोड़ दिया, आप थोड़ा भी छोड़ेंगे तब भी वो आसानी से पलट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आधा इंच का जो है अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है राउंड में। तो ये हमारा तैयार हो चुका है एक पीस। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वेलक्रो का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक साइड में इस तरीके से रखते हुए दूसरी साइड में इनको यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्ट्रिप भी देख रहे होंगे आप, मैंने वो अटैच कर दी थी और यहाँ तैयार हो चुका है हमारा। तो गैस यहाँ पर फ्रिज का कवर बहुत ही सुंदर सा बन करके रेडी हुआ है और फ्रिज का हैंडल कवर भी मैंने साथ में बनाया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।